अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस अहम वीडियो में हम हार्डशिप ई ट्रांसफर से मुतल्लिक ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात कर रहे हैं, जहां पॉलिसी में मजीद वजाहत और सख्ती सामने आ चुकी है। इस अमल की तारीख में इजाफा कर दिया गया है ताकि प्रोसेस को शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जा सके। ये मामला बराह रास्त हजारों असातिज़ा कराम और उनके खानदानों से जुड़ा हुआ है जो शदीद जाती मजबूरियों के तहत मुंतकली के मुंतजिर है। हालिया तबादलों ने कई दरखास्त गुजारों में तशवीश भी पैदा की है और कई सवालात को जन्म दिया है। इसीलिए इस वीडियो को दुरुस्त तौर पर समझना और अफवाहों से बचना इस वक्त इंतहाई जरूरी हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं तारीख में इजाफे की, जिसका मकसद हकाम के मुताबिक प्रोसेस में शफाफियत और जांच पड़ताल को बेहतर बनाना है। मुतलका हकाम का कहना है कि जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर मसाइल पैदा करते हैं, इसलिए वक्त में इजाफा किया गया है। इस अजाफी वक्त के दौरान दरखास्तों की दोबारा जांच, दस्तावेजात की तस्दीक और मेरिट लिस्ट की तैयारी पर तवज्जो दी जाएगी। ताहम जमीनी हकीकत ये है कि ताखीर से मुतासरा असातिज़ा कराम की मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। कई असातिज़ा कराम रोजाना तावील सफर, खानदानी दबाव और माली मसाइल का सामना कर रहे हैं, इसीलिए ये वक्त इनके लिए निहायत हसास है। पॉलिसी में सबसे नुमायां तब्दीली मेरिट के मामले में सख्ती है, जहां अब किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन खत्म कर दी गई है। वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि मेरिट पर कोई नरमी नहीं दी जाएगी, चाहे केस कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। इस फैसले का मकसद एक जैसा मयार कायम रखना बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ये हकीकत भी सामने आती है कि कई ऐसे केसेस जो पहले रिसिलेक्शन की बुनियाद पर जेरे गौर आ सकते थे अब बाहर हो सकते हैं। इससे ये पैगाम दिया जा रहा है कि पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। दरखास्त गुजारों को अब सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट्स और कवायद पर इन्हसार करना होगा। कैटेगरी तब्दील के ऑप्शन को भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है, जो कि एक बड़ी पॉलिसी शिफ्ट समझी जा रही है। अब जिस उम्मीदवार ने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है वही कैटेगरी बरकरार रहेगी। पहले ये सहूलत मौजूद थी कि मखसूस हालात में कैटेगरी तब्दील की जा सकती थी, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इस फैसले से वो असातिज़ा कराम मुतासिर हो सकते हैं जिन्होंने इब्तदाई मरहले में गलत या नामुकम्मल मालूमात की बुनियाद पर अप्लाई किया था। हकाम का मौक़िफ़ है कि ये कदम निज़ाम को सादा और शफाफ बनाने के लिए उठाया गया है, ताहम इससे दरखास्त गुजारों की जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है। वेडलॉक की शर्त को भी मजीद वाज़ेह और सख्त कर दिया गया है, जिस पर सबसे ज्यादा सवालात सामने आ रहे हैं। अब वेडलॉक ट्रांसफर के लिए ये लाजमी करार दिया गया है कि मियां बीवी दोनों सरकारी मुलाजिम हो। अगर एक फरीक निजी मुलाजमत में है या बिल्कुल मुलाजम पेशा नहीं है तो वो केस वेडलॉक के जिम्मे में नहीं आएगा। इस वजाहत ने कई दरखास्तों को खुद ब खुद खारिज कर दिया है। इस शर्त का मकसद पॉलिसी के गलत इस्तेमाल को रोकना बताया जा रहा है, लेकिन इससे वो खानदान मुतासिर हो रहे हैं जहां अमली मसाइल फिर भी मौजूद हैं। कैटेगरी अदर्स के हवाले से भी एक अहम वजाहत सामने आई है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पॉलिसी दस्तावेजात में इस कैटेगरी का वाज़ेह जिक्र मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे केसेस जेरे गौर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है कि जो दरखास्तें इस कैटेगरी में दी गई थी, इनके इम्कानात कम हो गए हैं। कई असातिज़ा कराम को अब एहसास हो रहा है कि पॉलिसी को मुकम्मल पढ़े बगैर अप्लाई करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। हकाम ने इस मामले पर फिलहाल कोई नरमी जाहिर नहीं की। इस सूरत हाल ने दरखास्त गुजारों में गैर यकीनी कैफियत को बढ़ा दिया है। स्कूलों में कम अज कम असातिज़ा कराम की मौजूदगी को यकीनी बनाने की शर्त भी इस पॉलिसी का अहम हिस्सा है। हकाम वाज़ेह कर चुके हैं कि किसी भी सूरत स्कूल को इस हद तक खाली नहीं किया जाएगा कि तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हों। इसी बुनियाद पर कई दरखास्तें रोक ली जा सकती हैं, चाहे वो जाती तौर पर कितनी ही मजबूत क्यों ना हो। इस फैसले का ताल्लुक बराह रास्त तलबा के मुस्तकबिल से जोड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ असातिज़ा कराम का कहना है कि इनकी जाती मुश्किलात को भी मुतवाज़न अंदाज में देखा जाना चाहिए।
यही वो नुक्ता है जहां निजाम और इंसान के दरमियान टकराव नजर आता है। वेडलॉक ट्रांसफर के हवाले से एक और अहम नुक्ता ये है कि मुंतकली सिर्फ रिहाइश या मुलाजमत की जगह की तरफ होगी। तहसील के अंदर ट्रांसफर को अब रिलैक्सेशन से बाहर किए जाने का इम्कान है। इसका मतलब ये है कि वो दरखास्तें जो सिर्फ सहूलत या करीबी तैनाती के लिए दी गई थी मुतासिर हो सकती हैं। हकाम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वेडलॉक का मकसद खानदान को इकट्ठा रखना है, न कि इंतजामी सहूलत। इसी तनाजुर में कवायद को मजीद सख्त किया जा रहा है। दरखास्त गुजारों को अब अपनी तरजीहात दोबारा सोचना होगी। बाहर के अजला से दरखास्त देने वालों के लिए फासला मेरिट में शामिल करने पर भी गौर जारी है, जो एक हसास मामला बन चुका है। अगर फासला मेरिट का हिस्सा बना तो अंदरून जिला दरखास्त देने वाले असादा कराम मुतासिर हो सकते हैं। इस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं और हतमी फैसला ताहाल नहीं हुआ। हकाम का कहना है कि इस पहलू पर मुकम्मल डेटा के साथ गौर किया जा रहा है। अगली मीटर तक फैसला मुतवक्के है, जहां इस मीटिंग के अंदर दीगर नुकात पर भी फैसले सामने आ सकते हैं। यही वजह है कि अफवाहों पर यकीन करने के बजाय मुस्तनद अपडेट का इंतजार बेहद जरूरी है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि हार्डशिप ई ट्रांसफर सिर्फ एक इंतजामी अमल नहीं रहा, बल्कि हजारों खानदानों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें शफाफियत भी जरूरी है और इंसानी पहलू को समझना भी। गलत मालूमात और सोशल मीडिया की अफवाहें आम लोगों को मजीद नुकसान पहुंचाती हैं। अवामी आगाही इसलिए अहम है ताकि हर दरखास्त गुजार दुरुस्त फैसला कर सके और गलती से बच सके। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जिम्मेदार और मुस्तनद अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट दुरुस्त मालूमात के सफर को मजबूत बनाती है। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस अहम वीडियो में हम हार्डशिप ई ट्रांसफर से मुतल्लिक ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात कर रहे हैं, जहां पॉलिसी में मजीद वजाहत और सख्ती सामने आ चुकी है। इस अमल की तारीख में इजाफा कर दिया गया है ताकि प्रोसेस को शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जा सके। ये मामला बराह रास्त हजारों असाजा कराम और उनके खानदानों से जुड़ा हुआ है, जो शदीद जाती मजबूरियों के तहत मुंतकली के मुंतजिर है। हालिया तबादलों ने कई दरखास्त गुजारों में तशवीश भी पैदा की है और कई सवालात को जन्म दिया है। इसीलिए इस वीडियो को दुरुस्त तौर पर समझना और अफवाहों से बचना इस वक्त इंतहाई जरूरी हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं तारीख में इजाफे की, जिसका मकसद हकाम के मुताबिक प्रोसेस में शफाफियत और जांच पड़ताल को बेहतर बनाना है। मुतलका हकाम का कहना है कि जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर मसाइल पैदा करते हैं, इसलिए वक्त में इजाफा किया गया है। इस अजाफी वक्त के दौरान दरखास्तों की दोबारा जांच, दस्तावेजात की तस्दीक और मेरिट लिस्ट की तैयारी पर तवज्जो दी जाएगी। ताहम जमीनी हकीकत ये है कि ताखीर से मुतासरा असादा कराम की मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। कई असादा कराम रोजाना तावील सफर, खानदानी दबाव और माली मसाइल का सामना कर रहे हैं। इसीलिए ये वक्त इनके लिए निहायत हसास है। पॉलिसी में सबसे नुमायां तब्दीली मेरिट के मामले में सख्ती है, जहां अब किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन खत्म कर दी गई है। वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि मेरिट पर कोई नरमी नहीं दी जाएगी, चाहे केस कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। इस फैसले का मकसद एक जैसा मयार कायम रखना बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ये हकीकत भी सामने आती है कि कई ऐसे केसेस जो पहले रिसिलेक्शन की बुनियाद पर जेरे गौर आ सकते थे अब बाहर हो सकते हैं। इससे ये पैगाम दिया जा रहा है कि पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। दरखास्त गुजारों को अब सिर्फ और सिर्फ अपने पॉइंट्स और कवायद पर इन्हसार करना होगा। कैटेगरी तब्दील के ऑप्शन को भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है, जो कि एक बड़ी पॉलिसी शिफ्ट समझी जा रही है। अब जिस उम्मीदवार ने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है वही कैटेगरी बरकरार रहेगी। पहले ये सहूलत मौजूद थी कि मखसूस हालात में कैटेगरी तब्दील की जा सकती थी, मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इस फैसले से वो असादा कराम मुतासिर हो सकते हैं जिन्होंने इब्तदाई मरहले में गलत या नामुकम्मल मालूमात की बुनियाद पर अप्लाई किया था। हकाम का मौक़िफ़ है कि ये कदम निज़ाम को सादा और शफाफ बनाने के लिए उठाया गया है। ताहम
اس سے درخواست گزاروں کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے۔ ویڈ لاک کی شرط کو بھی مزید واضح اور سخت کر دیا گیا ہے، جس پر سب سے زیادہ سوالات سامنے آ رہے ہیں۔ اب ویڈ لاک ٹرانسفر کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ میاں بیوی دونوں سرکاری ملازم ہوں۔ اگر ایک فریق نجی ملازمت میں ہے یا بالکل ملازم پیشہ نہیں ہے تو وہ کیس ویڈ لاک کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ اس وضاحت نے کئی درخواستوں کو خود بخود خارج کر دیا ہے۔ اس شرط کا مقصد پالیسی کے غلط استعمال کو روکنا بتایا جا رہا ہے، لیکن اس سے وہ خاندان متاثر ہو رہے ہیں جہاں عملی مسائل پھر بھی موجود ہیں۔ کیٹیگری ادرس کے حوالے سے بھی ایک اہم وضاحت سامنے آئی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پالیسی دستاویزات میں اس کیٹیگری کا واضح ذکر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایسے کیسز زیر غور نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو درخواستیں اس کیٹیگری میں دی گئی تھی ان کے امکانات کم ہو گئے ہیں۔ کئی اساتذہ کرام کو اب احساس ہو رہا ہے کہ پالیسی کو مکمل پڑھے بغیر اپلائی کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ حکام نے اس معاملے پر فی الحال کوئی نرمی ظاہر نہیں کی۔ اس صورتحال نے درخواست گزاروں میں غیر یقینی کیفیت کو بڑھا دیا ہے۔ اسکولوں میں کم از کم اساتذہ کرام کی موجودگی کو یقینی بنانے کی شرط بھی اس پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ حکام واضح کر چکے ہیں کہ کسی بھی صورت اسکول کو اس حد تک خالی نہیں کیا جائے گا کہ تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہوں۔ اسی بنیاد پر کئی درخواستیں روک لی جا سکتی ہیں، چاہے وہ ذاتی طور پر کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ اس فیصلے کا تعلق براہ راست طلبہ کے مستقبل سے جوڑا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف اساتذہ کرام کا کہنا ہے کہ ان کی ذاتی مشکلات کو بھی متوازن انداز میں دیکھا جانا چاہیے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں نظام اور انسان کے درمیان ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ ویڈ لاک ٹرانسفر کے حوالے سے ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ منتقلی صرف رہائش یا ملازمت کی جگہ کی طرف ہوگی۔ تحصیل کے اندر ٹرانسفر کو اب ریلیکسیشن سے باہر کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درخواستیں جو صرف سہولت یا قریبی تعیناتی کے لیے دی گئی تھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ حکام اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ویڈ لاک کا مقصد خاندان کو اکٹھا رکھنا ہے، نہ کہ انتظامی سہولت۔ اسی تناظر میں قواعد کو مزید سخت کیا جا رہا ہے۔ درخواست گزاروں کو اب اپنی ترجیحات دوبارہ سوچنا ہوں گی۔ باہر کے اضلاع سے درخواست دینے والوں کے لیے فاصلہ میرٹ میں شامل کرنے پر بھی غور جاری ہے، جو ایک حساس معاملہ بن چکا ہے۔ اگر فاصلہ میرٹ کا حصہ بنا تو اندرون ضلع درخواست دینے والے اساتذہ کرام متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس پر مختلف آراء سامنے آ رہی ہیں اور حتمی فیصلہ تاحال نہیں ہوا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس پہلو پر مکمل ڈیٹا کے ساتھ غور کیا جا رہا ہے۔ اگلی میٹنگ تک فیصلہ متوقع ہے، جہاں اس میٹنگ کے اندر دیگر نکات پر بھی فیصلے سامنے آ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افواہوں پر یقین کرنے کے بجائے مستند اپ ڈیٹ کا انتظار بے حد ضروری ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہارڈ شپ ای ٹرانسفر صرف ایک انتظامی عمل نہیں رہا، بلکہ ہزاروں خاندانوں کی زندگیوں سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اس میں شفافیت بھی ضروری ہے اور انسانی پہلو کو سمجھنا بھی۔ غلط معلومات اور سوشل میڈیا کی افواہیں عام لوگوں کو مزید نقصان پہنچاتی ہیں۔ عوامی آگاہی اس لیے اہم ہے تاکہ ہر درخواست گزار درست فیصلہ کر سکے اور غلطی سے بچ سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ذمہ دار اور مستند اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی سپورٹ درست معلومات کے سفر کو مضبوط بناتی ہے۔ اللہ حافظ۔